नमस्कार। जय हिंद साथियों। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी की ओर से आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिसमें जिन छात्रों ने एक से अधिक सब्जेक्ट में अप्लाई किए हैं फॉर्म, उनसे पुनः ये अपील की गई है जो त्रुटियां की है उन्हें वो सुधारे। लेकिन सोचने की बात यह है कि आरपीएससी ऐसा कब से करने लग गया जब परीक्षा सिर पर है और आरपीएससी अब ये बता रहा है कि उन्होंने त्रुटियां की हैं, एक से अधिक सब्जेक्टों में फॉर्म अप्लाई किए हैं। बहुत से छात्र तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरे 48 सब्जेक्ट में फॉर्म अप्लाई किए हैं। इतनी छानबीन आरपीएससी ने इस समय की है जब छात्रों को यह विश्वास था कि जो परीक्षा है अब अक्टूबर में होने वाली है, अब परीक्षा का ज्यादा समय नहीं है। और जब आरपीएससी की ओर से ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये परीक्षा कहीं आगे तो नहीं जा पाएगी। सबसे पहले तो हम थोड़ा नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं और फिर हम इस पर भी चर्चा करेंगे क्या संभावना लगती है ये परीक्षा अक्टूबर में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हम बात करते हैं, ये नोटिफिकेशन है 14/9/2023 का, अर्थात आज का नोटिफिकेशन है। सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत 4 से अधिक विषय में ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में उपस्थिति होने बाबत। अच्छा, जिन्होंने 4 से अधिक सब्जेक्टों में जिन्होंने अप्लाई किया है तो उन्हें उपस्थित होने के लिए बाबत किया गया है। इसके बाद इसमें क्या कहा गया है, जी हां, इसको भी हम जान लेते हैं। उपयुक्त विषय अंतर्गत आयोग द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शिक्षा नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य के विभिन्न 48 विषय के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 12/6/2023 को विज्ञापन जारी किया गया। तदनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 31/7/2023 थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभ्यर्थियों के हितार्थ राज्य सरकार, हित की बातें की जा रही है साहब, ठीक है ना, हितार्थ राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये बात सही थी, ठीक है ना, ये बात सही थी क्योंकि वो जो एकल विंडो वाला जो अप्लाई किया गया उसी के तहत किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। इस क्रम में आयोग के उपयुक्त विज्ञापन के अंतर्गत आयोग 1913 पदों के लिए 2,01,136 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। यह संख्या तुलनात्मक रूप से पदों की तुलना में 105 गुना है। हम बात करते हैं 105 गुना आवेदन इस समय प्राप्त हुए थे। वर्तमान में परीक्षा आयोजन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग की प्राथमिकता रहती है कि परीक्षा प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। ये प्रक्रिया रहती है कि जो परीक्षा है उसे शीघ्र उसे किया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं, परिलक्षित होता है कि निःशुल्क आवेदन की सुविधा का दुरुपयोग करते हुए अथवा जानबूझकर आपने विज्ञप्ति 48 विषयों में से 4 से अधिक विषयों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किए हैं। 48 विषयों में से 4 से अधिक विषयों में ऑनलाइन पत्र आवेदन किए हैं। जी हां, 4 से अधिक विषयों में। और कुछ छात्र ऐसे हैं इतने कमाल कर गए, 48 सब्जेक्ट में उन्होंने आवेदन कर दिए। इतना ही नहीं, आपने आवेदन में एक्ट द्वारा यह घोषणा भी की है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि झूठी या गलत होने का पता समीक्षा से पहले या स्क्रीनिंग परीक्षा अथवा साक्षात्कार के बाद लगता है तो आयोग मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। हम बातें करते हैं 48 विषयों में से 4 से अधिक विषयों में अप्लाई किए हैं और यह भी कहा है, जो उसमें एक पॉइंट आता है जिसपे हमें टिक करना पड़ता है, अगर मेरे द्वारा यह जानकारी जो भरी गई है अगर ये गलत पाई जाती है तो आयोग मेरे खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। अनावश्यक विलंब एवं अतिरिक्त, इसके बाद है आपके द्वारा इन आवेदनों की बहुलता द्वारा रूप से संदिग्ध लक्षित होती है। इस कारण आयोग को परीक्षा, यहां पर इस लाइन को पढ़िए, फिर इस लाइन पर हम फोकस करेंगे। परीक्षा आयोजन करने में अनावश्यक विलंब, अतिरिक्त व्यय भार भी वहन करना पड़ रहा है। क्या कहा गया है? अनावश्यक विलंब जो परीक्षा अक्टूबर में होने वाली थी, अगर अनावश्यक विलंब को हम नोटिस कर लें तो अक्टूबर में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और एक बात यह है, आरपीएससी को अब एक बहाना मिल गया है। मैं तो हमेशा बोलता आ रहा था क्योंकि हमें तो लग ही नहीं रहा था। जी हां,
और आप लोगों को हमारे द्वारा जब हम बता रहे थे तो काफी छात्र, थोड़े बहुत छात्र ऐसे थे, उनको लग रहा था कि सर आप तो यूं ही फेंक रहे हैं। भाई फेंक नहीं रहे थे, कुछ चीजों का पता चल जाता है। जैसे आपको कुछ चीजों का पता चल जाता है कि यहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस पार्ट से, तो हमें भी पता चल जाता है कि प्रक्रिया क्या होने वाली है, काफी चीजों का पता चल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बातें करते हैं। अतः आपको जरिए नोटिस ये सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/9, कब तक? 23 सितंबर तक, 23/9 को प्रत्यह 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में अपना पहचान पत्र, ऑनलाइन भरे गए समस्त आवेदन पत्रों की प्रतिलिपियां एवं ऑनलाइन दर्शित शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित होवे, ताकि आपके आवेदन पत्र को स्वीकार करने के संबंध में समुचित निर्णय लिया जा सके। अब एक बात बताइए, इसको आप सोचिएगा, आप सोचिएगा, कब 23 सितंबर को बुला रहे हैं? अगर 23 सितंबर को बुला रहे हैं और अगर परीक्षा की हम बात करें, अगर परीक्षा में 45 एक दिन का समय दिया जाता है, तो ये परीक्षा कब तक हो पाएगी, ये सोचने की बात है। और दूसरी बात ये है, अरे आरपीसी को ये सोचना चाहिए था पहले इनको परीक्षा तो पास करने दो। अगर फॉर्म इन्होंने भर दिया तो इनको परीक्षा पास करने दो, पता चलेगा। परीक्षा कोई नानी का घर थोड़ी है कि परीक्षा को असिस्टेंट प्रोफेसर की को सारे सब्जेक्ट में पास कर लेंगे। एक सब्जेक्ट में पास करने पर क्या स्थिति होती है आप अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं। तो आरपीसी क्यों फालतू इसका कर रही थी? इनको बाद में देख लेती, इनसे बाद में निपट लेती। और जिन्होंने 48 सब्जेक्ट में किए तो आप देख लेता, एक सब्जेक्ट में भी पास नहीं हो पाते। आरपीएस इनका डॉक्यूमेंट्स मंगा रही है कि भाई दिखाओ आपने 48 सब्जेक्ट में आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपकी योग्यता है या नहीं है 48 सब्जेक्ट में, 48 सब्जेक्ट में आपकी पीजी है या नहीं है। और ये बात सच है, 48 सब्जेक्ट में किसी की पीजी नहीं होगी। 48 सब्जेक्ट में पीजी का मतलब आप जानते हो, 48 दूनी कितना होता है? 96 होता है। 96 वर्ष का समय चाहिए। कहने का मतलब ये कि पूरा मजाक लगता है, कहने का मतलब ये है कि पूरा मजाक लगता है। पता नहीं आरपीएससी क्या कर रही है, समझ से बाहर है आरपीएससी का सिस्टम यार। इतना भी मामला नहीं करना चाहिए आरपीएससी को। ये पंक्ति को देखना आप गौर से, ठीक है ना। इसके बाद आपके स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति रहने की स्थिति में यह माना जाएगा कि आपने षड्यंत्र पूर्वक असत्य घोषणा कर ये आवेदन किए हैं, अतः इस भर्ती परीक्षा हेतु आपके समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। तो कर दो निरस्त। जो ये 48 में कर रहे हैं तो आप लोग निरस्त कर देना चाहिए भाई। आप इतना लंबा टाइम दे रहे हैं, निरस्त कर दे। और ये भी सच है कि ये उपस्थित नहीं होंगे, इनके पास कुछ प्रूफ ही नहीं है, उपस्थित नहीं होंगे। मैं बोल रहा हूं ये उपस्थित नहीं होंगे, देख लेना आप। इसके बाद हम बातें करते हैं, जी हां, और साथ ही ये प्रक्रिया पुलिस एसओजी को विधि सम्मत कार्रवाई हेतु अग्रेसित किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात है, पुलिस एसओजी द्वारा ये भेजा जाएगा, और एसओजी का इस टाइम बहुत चल रहा है साहब पेपर मामले में राजस्थान में। एसओजी की विधि सम्मत कार्रवाई हेतु अग्रेसित किया जा सकेगा, अतः आप सर्वोच्च प्राथमिकता देकर निर्धारित दिनांक को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। तो इसमें यह भी कह दिया गया अगर आप उपस्थित नहीं होंगे तो आपका मामला एसओजी को भेजा जाएगा और फिर एसओजी आप पर कार्रवाई करेगी। इसलिए यही है कि आप उपस्थित हों। जी हाँ यार, आरपीसी को अगर ये एग्जाम अक्टूबर में ही कराना चाहिए था तो ऐसी इस चीजें की बातों का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे तो आरपीएससी परीक्षा के बाद भी और इनको निरस्त कर दिया जाए 48 सब्जेक्ट में, तो उसे ही निरस्त कर दिया जाए भाई। जब शर्त है कि आप इतने से ज्यादा आवेदन नहीं कर सकते और अगर योग्यता नहीं है तो आप नहीं कर सकते, तो उसे निरस्त कर दो। और फिर निरस्त करके जब रूल आप लोगों ने पहले ही निकाल रखा है तो एसओजी को इसको पहले ही दे दो। जी हाँ, जब रूल पहले ही निकला हो तो पहले ही दे दो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं आरपीएससी इस परीक्षा को टालम टोल कर रही है और उसी स्थिति में ये चल रही है। जी हाँ, क्योंकि एक सोचने की बात है, जो परीक्षा अक्टूबर में होने वाला है, अब सितंबर आधा जा चुका है और 23 सितंबर तक इनको उपस्थित होने के लिए बोला गया है, तो सितंबर पूरा चला जाएगा। तो अक्टूबर में फिर ये परीक्षा को कब लेंगे, ये सोचने की बात है। और अगर ये परीक्षा अक्टूबर में होनी नहीं है तो आरपीएससी को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि परीक्षा अक्टूबर में नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये स्टूडेंट को भी फिर निश्चित हो जाए कि परीक्षा अक्टूबर में नहीं हो पाएगी। क्यों ज्यादा परेशान स्टूडेंट, बहुत ज्यादा परेशान इस समय हो रहे हैं। और हमारे पास भी जैसे कॉल और जैसे भी बातें होती है कि सर परीक्षा हो पाएगी नहीं पाएगी, हमें तो लगता है कि नहीं हो पाएगी, लेकिन 100% तो हम भी नहीं कह सकते कि नहीं हो पाएगी साहब। जी हाँ, 100%।
और स्टूडेंटों का बड़ा वो है कि साहब आप निश्चित बताओ कि साहब आप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। भाई हम निश्चित कैसे बताएं यार, हमारे हाथ में थोड़ी है, हमारे हाथ में थोड़ी है। जैसा हमें लगता है वैसा हम बताते हैं आपको। अगर हमारे हाथ में होता तो साहब हम बता देते कि साहब बिल्कुल नहीं हो पाएगी। जी हाँ, तो जहां तक संभावना तो अब भी यह है कि ये परीक्षा नहीं हो पाएगी, फिर भी देखो कि आरपीएससी क्या करती है। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद। और अगर आप आरपीएससी से संबंधित, राजस्थान कॉम्पिटिशन से संबंधित आप ऐसी तरीके की कोई न्यूज अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।